गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अपने लूसेंट के इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारे 100 बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, सुनियोजित शहरें हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। व्यापार। सिंधुओं की मुख्य फसल क्या थी। सिंधुवासियों की मुख्य फसल जौ एवं गेहूँ थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी किसने। चार्ल्स मेसन द्वारा। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे। सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराहो। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की। आदिम मानव ने सर्वप्रथम सीखा, क्या सीखा था। आग जलाना। आग का आविष्कार कब हुआ। तो पुरापाषाण काल में। सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता था। सिंधु सभ्यता थी अति ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है, कहाँ पे स्थित है। रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है। लोथल। हड़प्पा वासी किस धातु को नहीं जानते थे। तो लोहे का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था दोस्तों। इस प्रकार से अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा था। लाल था। चावल के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से। लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल क्या है। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जी हाँ दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे। पाकिस्तान का लरकाना जिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। दोबारा रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लरकाना में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। रखालदास बनर्जी 1922 में। नर्तक की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है दोस्तों। अनागार है, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो का किसके द्वारा। रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है। 18 है। पुराणों की रचना गुप्त काल में हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता किसे कहते हैं। लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। अल-बरूनी। अल-बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। उपनिषद का विषय वस्तु क्या होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि उपनिषद का विषय वस्तु क्या है। तो दर्शन। दर्शन जो है वो उपनिषद का विषय वस्तु होता है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है किससे दोस्तों। कर्मकांड से। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यान से रोक कर वीडियो को आराम से सुनिएगा और इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी श्रृंखला को लेके आए हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें ताकि एक सीट आपकी पक्की हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं हम अपना अगला क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन सबसे प्राचीन वेद है तो किसे कहते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे पुराना है। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। जी, गद्य एवं पद्य वाला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है। यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है कहाँ पे मिलता है। अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र का उल्लेख अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं। सामवेद। सामवेद में जो हमारे गायन के सात सुरों का है वो वहीं से लिया गया है, सामवेद से। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है तो ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। सावित्री, सूर्य देवता को। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है। तो जो ऋग्वेद है उसके तीसरे मंडल में गायत्री
मंत्र का उल्लेख किया गया है। गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भगवान या भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन है? भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की अलवार संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। आर्यों की जानकारी का स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी क्या है? सरस्वती। दोस्तों, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि सबसे ज़्यादा पवित्र किसको मानते हैं, तो सरस्वती नदी जो है सबसे पवित्र नदी में आती है। और सर्वाधिक बार किसका उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, जिसको पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल कौन सा? 10वां मंडल सबसे नया है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल है। सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडको उपनिषद में। प्राचीन वेद के निर्माता मनु है। स्मृत ग्रंथियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृत। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। जय संहिता महाभारत का अगला नाम है। तो दोस्तों, महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता था। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जय संहिता किसका नाम है? महाभारत रामायण। तो आप लोग याद रखिएगा कि जय संहिता महाभारत। अगला क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन मतलब किस नाम से किया गया है? रचना। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। आर्यों का भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? हाँ तो दोस्तों, ऋग्वैदिक जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी, जिसे आज भी हम लोग बोलते हैं और पढ़ते लिखते हैं। आर्य लोग आज से पहले कितने सालों पहले आए थे, तब वो संस्कृत बोलते थे। आर्य लोग भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। ऐसा ज़्यादातर साक्ष्यों में मिला है कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है? नागार्जुन। गौतम बुद्ध का जन्म स्थली क्या है? लुम्बिनी। और जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? कुशीनगर में। और कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो बुद्ध की जो मृत्यु हुई उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है? जो प्रवचन दिए थे धर्मचक्र प्रवर्तन। ये कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन वही है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी माता थी सौतेली। सौतेली नहीं, उनकी जो माँ है, माँ मर गई थी तो उनकी जो मौसी थी वो। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीत 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र। क्रम को आप याद रखेंगे, पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 251 में। चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? कुंडवन, कश्मीर में पड़ता है। और ये कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। और किसका शासनकाल था? कनिष्क का शासनकाल था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक। बौद्ध धर्म का प्रथम प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पिटक है, जिसमें क्या क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। तो ये जो अश्वघोष है, जब चौथी बौद्ध संगीत हुए थे उसके अध्यक्ष थे। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मक्खाली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत मुस्लिमों से संबंधित है, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको पता है हिजरी संवत। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 1500 ईस्वी में।
इस्लाम के प्रवर्तक कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका जन्मस्थली कहाँ पे है? अयोध्या। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए, अंतिम जो थे हमारे महावीर स्वामी जी। महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर थे, ये 24वें नंबर के थे। जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पे? वैशाली में। दोस्तों, वैशाली जो कि हमारे बिहार राज्य में पड़ता है। बिहार वैसे भी बहुत से महान ऋषियों की जन्मस्थली है हमारी, जैसे कि महावीर स्वामी जी का जन्मस्थली वहीं पे हुआ जन्म। बुद्ध का ज्ञान प्राप्त बिहार में हुआ, गया में ही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुर में हुआ था। जन्म 540 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? जामिल। जामिल जो कि इनका दामाद था। महावीर एवं बुद्ध दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में? बिम्बिसार के शासनकाल में। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये श्रृंखला 100 क्वेश्चन की पूर्ण किया। आगे हम आपके लिए और भी लेके आएंगे इसी तरह से। इसका अगला पार्ट लाएंगे जिसमें लगभग इतने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप यकीन मानिए कि ये जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद उम्दा किस्म के क्वेश्चन हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।